नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ तुलसी, ब्रह्मा कुमारी संस्थान से मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही कमेंट हमारी वीडियो में आते हैं कि जिस तरीके से तुम्हारी भाषा है, जैसे तुम झूठ बोल रही हो, झूठ फैला रही हो, संस्था को बदनाम कर रही हो, भगवान को बदनाम कर रही हो, डिससर्विस कर रही हो और जैसी तुम्हारी भाषा है, उस अनुसार वहाँ के लोगों ने तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया होगा। तुमने खुद से वहां से छोड़ा नहीं होगा। ऐसी ही बातें यहाँ मेरे बारे में कहते हैं, कमेंट करते हैं कुछ लोग। मुझे उनसे कुछ भी कहना नहीं है, बस उन्हें ये बताना है और आप सभी जो नए लोग जुड़े हुए हैं उनको भी ये बताना है कि किस तरीके से मैंने खुद को वहां से डिटैच किया, छोड़ा। और बहुत सारे लोग आज भी छोड़ना चाहते या छोड़ चुके हैं तो अपनी बात को वो रख नहीं पाते हैं कि कैसे और क्या-क्या कंडीशन बन गई थी लास्ट लास्ट में जब मैंने छोड़ने का पूरा मन बना लिया था। तो आज हम इन सब पे डिटेल में बातचीत करेंगे। दरअसल होता क्या था कि स्टार्टिंग में जब हम जुड़े थे, शुरू में सब कुछ नया-नया था, अच्छा लग रहा था, देख रहे थे। 7 डेज़ का जब हमारा कोर्स हुआ तो उस कोर्स को हम एक्सेप्ट करते जा रहे थे क्योंकि हम उस समय नए थे। न तो हम यही समझ के उस सारी चीज़ों को हाँ में हाँ मिला रहे थे, मान रहे थे, स्वीकार कर रहे थे क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि जो बहन जी हमें बता रही हैं, वो भी इसी बात को 100% मानती हैं, फ़ॉलो करती हैं। और मुझे जो बताया जा रहा है वो भगवान ही खुद बता रहा है बहन जी को माध्यम बनाकर। तो ये सारी चीज़ें परिपक्व तरीके से हमने अपने अंदर स्वीकार कर ली। आत्म परमात्मा का परिचय हुआ, 3 लोकों का परिचय हुआ, परम धाम का परिचय हुआ, मेडिटेशन सारी चीज़ों को हमने स्वीकार किया, उसकी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी और फिर ये जो भी रूल्स थे धीरे-धीरे हमने अपने ऊपर फॉलो कर दिए। नष्ट मोहा भी बनने लगे, परिवार से कोई बातचीत नहीं करना, आना-जाना भी हमने बंद कर दिया, संकल्प ले लिया। फिर जब हमने जो रूल थे पूरे अपने ऊपर लगा लिए, लागू कर लिए और हम उसको ही सत्य मानकर चलने लगे। हमने कोई क्वेश्चन यहाँ नहीं उठाया। अब असली खेल शुरू होता है जब हमें यहाँ रहते साल 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। फिर धीरे-धीरे हमें ये महसूस होने लगा कि ये जो सुनाया जाता है वो स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, हम ये मान के चल लेते हैं कि ये जो हमें सुना रहे हैं इनकी ध्वनि भगवान सुना रहे हैं। ये इनको ही हम भगवान के रूप में देखते हैं और भगवान को भी हम भगवान मानते, याद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। दूसरी बात इनकी तरफ से भी ये कहा जाता था कि जब तुम अपना जीवन भगवान को दे देते हो, तो फिर तुम्हारी ज़िम्मेवारी जो होती है शरीर की और देख-देख की, पहनाने की, खाने-पिलाने की, दवाई की, सब ज़िम्मेवारी जो होती है संस्थान की होती है। तो इस बात को भी मान लिया। अब जब बीमार होते, जब वीकनेस आ जाती, दवाई की बात आती, डॉक्टर की बात आती, मेडिसिन्स की बात आती, तो जो इंचार्ज बहन जी होती थी, वो चुप्पी साध लेती थी और आपस में बातें करती थी फ़ोन पे या मिल के एक-दूसरे सेंटर की बहनों से कि वो तो बीमार ही अपने घर से आई थी, बीमार ही रहती है। जब देखो जब थोड़ा-सा नई-नई लड़कियां हैं, थोड़ा-सा काम पड़ जाता है तो बीमार हो जाती हैं। अब हम जब इनकी उम्र के थे, इतना सारा काम करते थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। ऐसी बातें करती थी तो यहाँ ये थोड़ा-सा बुरा लग जाता था। दूसरी बात, अगर आपको किसी चीज़ के लिए, कपड़े-लत्ते के लिए, किसी चीज़ के लिए पैसे कहीं ट्रैवल पे जाना है, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। यहाँ कहा ये जाता था कि कहा ये गया था कि देखो जब हम मेडिटेशन कोर्स कर रहे थे कि ये हमारे यहाँ दान पात्र है जिसको भंडारी के नाम से जाना जाता है। उस पे लिखा होता है शिव बाबा की भंडारी, यानी परमात्मा के भंडारे से मैं खा रही हूँ और यहाँ जो सरेंडर रूप से रह रहे हैं वो सब खा रहे हैं और जो सरेंडर रूप से यहाँ है उनका जो कपड़ों का खर्चा है, इधर-उधर जाने का किराया का खर्चा है, खाने का है, मेडिसिन्स का है,
वो छोटी-मोटी चीज़ों के लिए। बाकी बड़ी-बड़ी अगर आपको कोई बीमारी है, ऑपरेशन की नौबत आ गई है, कोई ट्रांसप्लांट करना है, कुछ भी बॉडी में ऑपरेशन वगैरह होने हैं, सर्जरी वगैरह होनी है, तो जो सरेंडर बहनें हैं, जिनको 10-12 साल से ऊपर हो चुका है सरेंडर हुए, उनका पूरा संस्थान की तरफ से इलाज है, चाहे उनके इलाज में कितने भी पैसे क्यों ना लगें, सारा का इलाज संस्थान की तरफ से है, ऐसा कहा गया था। फिर यहाँ मेडिसिन के लिए भी परेशान होते थे, कपड़ों के लिए। अब माउंट आबू जाने की बात आती थी तो जैसे यहाँ जुड़ने वाले लोग थे, उनसे पैसे का जिनमें आना है, तो वो जो सरेंडर बने उनके लिए वहाँ की फ्री इलाज, फ्री मेडिसिन, फ्री डॉक्टर जो भी था, सब कुछ फ्री था। अब छोटी-मोटी बीमारी, सर्दी, खाँसी, बुखार है, वीकनेस है और उसके लिए तो हम इधर से 1000 किलोमीटर कर सफ़र तय करके तो जाएँगे नहीं वहाँ इलाज करवाने। लोग सर्जरी वगैरह के लिए माउंट आबू में बड़ी हॉस्पिटल है, उनके लिए जो 10-12 साल से फ्री बहनें जो सरेंडर रूप से रह रही हैं, उनके लिए सबके लिए फ्री है। अभी जो 2-3 साल से आई हुई कन्याएँ हैं, उनको जो इलाज वगैरह है वो या तो सेंटर वाली दीदी कराएँगी सेंटर के खर्चे से या फिर तुम अपने माता-पिता से खर्चे के लिए पैसे ले आओगी। दूसरी बात ये भी कहा जाता है कि जब तक तुम्हें यहाँ 5 से 6 साल नहीं हो जाते हैं, तुम्हारा यहाँ समर्पण नहीं हो जाता है, तब तक तुम्हारे घर से ही तुम्हारे कपड़ों के लिए, घूमने-फिरने के लिए, दवाई के लिए सारा कुछ पैसा घर से आएगा। अब एक बात यहाँ ये सुनाया जाता है कि आप नष्टो-मोहा बनो, यहाँ सरेंडर हो जाओ, परमात्मा पे समर्पित हो जाओ, दुनिया के लिए मर जाओ और सब कुछ ईश्वर के हवाले कर दो, घर वालों से कोई संबंध ना रखो। दूसरी तरफ यहाँ ये भी कहा जाता है कि आप 5 साल तक अपने ही घर परिवार के दिए हुए कपड़े, पैसे, फल-फ्रूट, खाना-पीना जो भी है सब वहाँ से आएगा। 5 साल तक आप यहाँ रहेंगी आराम से और अगर आपको इस बीच नहीं जम रहा है तो आप जा सकती हैं। फिर नष्टो-मोहा वाली पढ़ाई कहाँ लागू होती है? ये हमने क्वेश्चन उठाया। एक तरफ तो कहते हो नष्टो-मोहा बन जाओ पूरे, अब हम आज के दिन से ही दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जब ज्ञान आता है ना तो 1 मिनट में आ जाता है और 1 मिनट में ही भगवान पे सरेंडर हो जाते हैं। तो 7 डेज का जब कोर्स कर रहे थे तो उन सब चीज़ों को माना। धीरे-धीरे ये जो बातें हैं, इन पर कोई क्वेश्चन अपने आप खड़े होने लगे। एक तरफ कह रहे नष्टो-मोहा बन जाओ, दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि अभी तुम्हें इतने दिन हुए हैं रहते इसलिए घर से ही तुम्हारे आएगा। फिर यहाँ ये क्वेश्चन उठाया, ऐसी कई छोटी-छोटी बातें शुरू हो जाती थी जिस पर क्वेश्चन खड़े हो जाते थे तो कहते थे तुम मनमत वाली हो, तुम श्रीमत को फॉलो नहीं करती हो, क्वेश्चन उठाती हो, भगवान के यज्ञ पे सवाल उठाती हो, भगवान के अब ये भगवान के अस्तित्व पे सवाल कहाँ से आ गए ये बताइए? हमने ईश्वर को तुम्हारे द्वारा दिए हुए परिचय से जाना। भगवान कहता है मैं जो हूँ जैसा हूँ आके अपना परिचय खुद देता हूँ लेकिन मुझे माध्यम चाहिए ब्रह्मा का। अभी ब्रह्मा भी उस समय हमारे बीच में नहीं थे। तुम बहन जी ही इंचार्ज थी तो हम उनमें उनके माध्यम से ही देख रहे थे। अब यहाँ कहते हैं कि इस चित्र को भी ना देखो उस विचित्र को देखो तो हम उस विचित्र को भी देख रहे थे। उस पे ही पूरा विश्वास करो वो कुछ ना कुछ मदद भेजेगा। विश्वास कर लिया, ये भी मान लिया कि हम यहाँ रह रहे उसको जीवन दिया है तो वो किसी ना किसी के माध्यम से आपकी मदद करेगा। अब कोई यहाँ निमित्त बनता है जैसे कोई माता आ गई है, कोई महिला आती है, कोई भाई आता है यहाँ जो जुड़े होते हैं पहले से तो वो कहते हैं दीदी को किसी चीज की जरूरत है तो ये पैसे ले लीजिए 100-200 रुपए और इनके लिए दवाई दिलवा दीजिए या इनको ये चीज दिलवा दीजिए या रक्षाबंधन की तरफ से छोटी-छोटी दीदियों को मेरी तरफ से एक-एक साड़ी दिलवा दीजिए। तो वो कहते हैं कि तुम डायरेक्टली इन लोगों से नहीं ले सकते हो क्योंकि अगर तुम उनसे लोगे तो तुम्हारी बुद्धि उनमें जाएगी। ये जो सब चीजें हैं वो भंडारी में डाल दो, फिर भंडारी खुलेगी, फिर उसमें से हम तुम्हें अपने हिसाब से देंगे। चलो इन चीजों को भी हमने मान लिया है। अब भंडारी जो दान पात्र हैं उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, कुछ ना कुछ डाल रहे हैं तो उन सब का अब उसमें डालने के बाद वो हो गया परमात्मा का। अब जब वो खुलेगा तो जो सेंटर पर रह रहे हैं उनका उसमें हक बनेगा। अब उसमें हक सिर्फ इंचार्ज बहन का है, वो डिसाइड करेगी कि किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना है।
अब यहाँ भी एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि आपने कहा था जिसको जो जरूरत है तो उसको वो दिया जाएगा इसमें से जब तुम्हें। तो अब यहाँ ये कहा जाता है कि तुम कल की आई होती थी, क्वेश्चन खड़े होते थे, तो वो मुझे मनमत वाली, श्रीमत के विरुद्ध जाने वाली, अपनी बुद्धि चलाने वाली, संशय बुद्धि वाली, परमात्मा पे विश्वास न करने वाली, ऐसे क्वेश्चन हमारे ऊपर लगाए जाने वाले। तुम यहाँ चल नहीं पाओगी, टिक नहीं पाओगी। और तुम, आप एक बात बताइए, आप घर परिवार में भी रहते, घर गृहस्थी में भी रहते हैं, तो आप घर में बातचीत करते हैं तो कुछ चीजें जो होती हैं आपको समझ में नहीं आती, तो अपने से बड़ों से पूछते हैं। जब आप छोटे होते हैं, आप भी बड़े हो जाते हैं, तो जवाबदेही किसकी बनती है? जिम्मेवार व्यक्ति जो घर में होता है, जो मुखिया होता है, जवाबदेही उसकी बनती है। हम सेंटर में रहते हैं तो सेंटर इंचार्ज बहन जी होंगी, उनकी जवाबदेही बनेगी। और उनको अगर कोई मसला सॉल्व करना है तो वो जिस सेंटर से अटैच है, यहाँ ऐसी शाखाएं होती हैं, एक हेडक्वार्टर होता है, एक सेवा केंद्र होता है, उप सेवा केंद्र होता है, उस के अंडर में जो भी अलग अलग, कोई माता है, कोई बहन है, कोई लड़की है, कोई भाई है, अपने घर में चला रहा है, तो वो उसका गीता पाठशाला कहलाता है। तो ऐसी इनकी शाखाएं बटी होती हैं। तो गीता पाठशाला, इनके सेंटर पे जुड़े 10 लोग और उन्होंने 10 जगह ज्ञान सुनाना, तो वो इनके अंडर में आएगा। तो जवाबदेही जो उनसे जुड़े हैं उनकी बनेगी, जवाबदेही जो उनसे जुड़े हैं उनकी बनेगी, जो उनसे जुड़े हैं उनकी बनेगी, और जो एक मेन हेडक्वार्टर की बहन है उनकी जवाबदेही बनेगी। और फिर अगर ये मसला कुछ ज्यादा ही सवालात खड़े हो रहे हैं, कुछ दिक्कत हो रही है, तो फिर वो अपनी माउंट आबू जाएंगे, जो वहां के इंचार्ज हैं उनसे कुछ सवालात करेंगे, उनकी जवाबदेही बनेगी। तो ये सब चीजें के लिए तो चिड़चिड़ा जाते हैं, कोई जवाब देना नहीं चाहता, कोई जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता है। बस हम जैसा कह रहे हैं वैसा तुम करते चलो। हम कह रहे ये दिन है, आज हमने कह दिया कि सबका भगवान की तरफ से हो रहा है, और कल हमने कह दिया कि जब तक सरेंडर नहीं होंगे घर से आएगा। तो तुम बीच में कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि हम इंचार्ज हैं। अब इंचार्ज जो एक तरफ तो कहते हो कि सब ईश्वर के बच्चे, दूसरी तरफ तुम अपने आप को सीनियर मान लेते हो, और बुजुर्ग है वो अपने आप को दादा दादी मान लेते हैं, जो बीच की हैं वो दीदियां मान लेती हैं, जो छोटी छोटी हैं वो कन्याएं मान लेती हैं, जूनियर सीनियर बन जाते। तीसरी तरफ हम कहते हैं कि विश्व बंधुत्व भावनाएं। ऐसी छोटी छोटी जब क्वेश्चन उठने लगे तो थोड़ा सा टकराव होने लगा, और हम जब जवाब वो नहीं दे पाती थी तो हमको निकल जाने को बोलने लगती थी। फिर ये भी बोलती थी। फिर हमारे घर परिवार वालों को भी बुला बुला के भड़काना शुरू कर दिया कि अकेली रहती हैं, मनमत वाली रहती थी, ताकि घर भी जाएं तो इन घर में लोगों मना उनको ऐसा लगे कि इनके ही कुछ ऐसे नखरे थे, इनके ही ऐसी कुछ व्यवहार थे, भाषाएं थी, जिस वजह से ये वहां चल नहीं पाई। तो जो फैमिली के मेंबर हैं, भैया भाभी हैं, माता पिता हैं, उनको बुला बुला के नेगेटिविटी उनके दिमाग में डाली गई। अभी आप सबको मैं ये क्वेश्चन छोड़ती हूँ, क्या ये सही है कि आप अपने उनके परिवार के सदस्यों को बुलाएं? ये तो दुनिया में जैसा घर गृहस्थियों में होता है वैसा ही यहाँ भी हो रहा था। यहाँ ये कहा जाता है कि तुम यहाँ जितना काम कर लोगे और जितनी सेवा कर लोगे, जितना तन यहाँ रात दिन सेवा में लगा दोगे, जितना मन ईश्वर की भक्ति भजन पूजन में लगा दोगे, जितना तुम लोगों को जोड़कर उनको समझाओगे, कि जितना पैसा तुम यहाँ दान पुण्य में लगाओगे, वो तुम उतने बड़े अगले जन्म में महाराजा बनोगे, उतने धन संपदा तुम्हारे पास आएगी। तो ये सारी चीजें होती थी। बताया जाता था कि ऐसे धन सफल करवाना है। फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, फैमिली को भी बुला के उनने कहा, तो हम उनने उल्टा हमको ही डांटा कि तुम ऐसे क्यों दीदी को परेशान करती हो, क्यों ऐसे बातें करती हो। तो हमने कहा कि देखो भाई, बीमार होते हैं तो तुम लोग आते हो दवाई करवाने के लिए, गेहूं चावल चने तुम लोग ले आके रखते हो, हमको कपड़े ड्रेस खरीदना है तो तुम, हमको 10 साल हो गए हैं यहाँ रहते, हमको माउंट आबू जाना है तो ट्रेन का खर्चा भी तुम दे रहे हो। तो फिर यहाँ और वहाँ फर्क ही क्या रहा, इससे अच्छा तो बैंक छोड़ देती हूँ। फिर दुनियादारी बीच में आ गई कि दुनिया क्या कहेगी। तो हमने कहा कि हम आपके साथ रहेंगे तो रिश्तेदार आके तानाफूसी करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, संस्था के प्रति, इसके प्रति, मेरे प्रति, कैरेक्टर, दुनिया की तमाम बातें होंगी। तो एक काम करते हैं, हम एक सेपरेट कहीं रूम ले लेते हैं, अपना ये चलाते हैं, तुम लोगों के साथ ही रहेंगे, ताकि किसी को ये ना लगे कि वो अकेली रह रही है।
जैसे दीदी ने पहले मेरा सेंटर खुलवा दिया बाहर, और फिर कहने लगी मंथली वहां का सारा पैकेज दो, उसके बाद हम तुम्हें वो पैसा देंगे जितना जरूरी होगा खर्च के लिए। अब छोटी छोटी खर्च आप लिख सकते हो, आप महीने भर का बजट बना सकते हो, लेकिन कुछ चीजें, कुछ परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि आपका बजट बिगड़ जाता है। तो हमने पैकेज बना लिया कि हमें 1500 से 2000 तक का मंथली खर्चा है। अगर बीच में कहीं अचानक जाना हो गया, अचानक कुछ भंडारा कराना पड़ा, अचानक कुछ बीमारी आ गई, तो उसका हम अलग से मैनेज कैसे करते। तो ये सारी चीजें होती थी। तो जब उनको पैसे नहीं दे रहे थे वहां से कमाई करके, तो उनने वो बंद करवा दिया था। अब यहाँ आ गए, यहाँ टिक पिक हो रही थी तो अलग खुल गया। अब वैसे नहीं दिए तो वापस से इनने मिटवा दिया। अब वापस यहाँ आए तो फिर से चिक पिक शुरू हो गई। तो हमने कहा कि चलो फैमिली वालों के साथ ही रहते हैं तो उनको भी ये नहीं लगेगा कि हम गलत हैं, और एक सेपरेट कमरे में अपना सामान रख लेते, वहीं भजन पूजन करते हैं, जिनको मिलना होगा मिलेंगे, नहीं तो अपना कुछ सिलाई का बिजनेस करेंगे, सिलाई वगैरह सिखाएंगे, कपड़े सिलेंगे, दुकान वुकान डाल लेंगे, और ऐसे अपना आजीवन ब्रह्मचारी वाला काम चलता रहेगा। तो ऐसे करके हमने फिर मन बना के छोड़ दिया, अपने घर परिवार वालों को बता दिया कि हमने छोड़ दिया। उसके बाद तमाम जो बातें होती रही अगले पार्ट में हम बता देंगे। और अगर आप में से कोई भी भाई बहन यहाँ है वो छोड़ना चाहते हैं, लोक लाज उन्हें आ रही है, कैसे छोड़ना है, तो वो कमेंट करके बताइए। तो हम उनको यही कहना चाहते हैं कि कहीं आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बिजनेस में, किसी कंपनी में है, वहां से आप छोड़ना चाहते हैं तो आप अलग से अपना सेपरेट कहीं रूम ले लीजिए। आपके अंदर जो क्वालिटी है उस क्वालिटी के अनुसार अपना काम सेट कर लीजिए, दो पैसे की कमाई करने लगिए, मेहनत कीजिए, सेल्फ डिपेंड बन जाइए, फिर आप छोड़ दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।